Welcome dear students. Today we will talk about multiple alleles. आज हम बहुयुग्म विकल्पी पे बात करेंगे। इससे पहले जब हमने मेंडलिज्म में पढ़ा था उसके दौरान जो है वो हमने और टू एलील कंसेप्ट जो वो पढ़ी थी कि एक जो जेनेटिक प्रकार का कैरेक्टर होता है, एक जो जेनेटिक प्रकार का ट्रेट होता है, उसके लिए एक जोड़ा जो एलील का होता है वो उत्तरदायी होता है, जो या तो डोमिनेंट प्रकार का होता है या फिर वो रेसेसिव प्रकार का होता है। मल्टीपल एलील से मतलब ये है कि एक ही ट्रेट को नियंत्रित करने के लिए जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलील या एक ही जीन के जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएंट पाए जाते हैं, एलील पाई जाती हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स कहते हैं। साथ ही साथ मल्टीपल प्रकार की जो एलील्स होती हैं इनका जो प्रभाव है वो कहलाता है मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पता। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं कि मल्टीपल एलील से हम क्या समझते हैं, बहुयुग्म विकल्पी से हम क्या समझते हैं, और इनके जेनेटिक्स में कौन कौन से क्लासिकल एग्जाम्पल्स मिलते हैं और उनकी वंशागति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से होती है। तो इस ई लेक्चर में भी हम मल्टीपल एलील्स के मीनिंग और या अर्थ की बात करेंगे। उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और मल्टीपल एलील्स के कौन कौन से इलस्ट्रेशन, दृष्टांत या उदाहरण जो है वो देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से ह्यूमन बीइंग के अंदर इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं और इनकी हेरिडिटी या वंशागति किस प्रकार से होती है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये किस प्रकार से जाते हैं या शो किए जाते हैं। तो इलस्ट्रेशन एंड हेरिडिटी ऑफ मल्टीपल एलील्स। अगर हमें मल्टीपल एलील की बात करते हैं तो मल्टीपल एलील का फर्स्ट केस जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन के सामने आया था, जब वो 1910 के अंदर जो है वो ड्रोसोफिला के ऊपर काम कर रहे थे। और म्यूटेशन के दौरान उन्होंने ये देखा कि एक ड्रोसोफिला ऐसी भी है जो रेड कलर के बजाय वाइट आई कलर जो है वो शो करती है, और यहीं से जो है वो शुरू होती है म्यूटेशन की कहानी, और यहीं से जो है वो शुरू होती है मल्टीपल एलीज्म। तो बाद में ये पता चला कि ये जो वाइट आई होती है इसके लिए मल्टीपल प्रकार की जो एलील्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। और T.H. Morgan in 1910 described the first case of multiple alleles of a gene controlling eye color in Drosophila during his studies on mutation। तो वो जब म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्हें ये पता चला कि आई कलर को कंट्रोल करने के लिए जब वो मल्टीपल प्रकार की जो एलील होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं। मल्टीपल एलील्स जो होती हैं एक टाइप की नॉन मेंडेलियन प्रकार की इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, जिसके अंदर जो है वो दो जो टिपिकल प्रकार के एलील होते हैं, मीन्स जो हम पहले मेंडलिज्म के अंदर अपर केस और लोअर केस में जो एलील को रिप्रेजेंट करते थे, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो दो टिपिकल प्रकार की जो है वो एलील होती हैं जो एक ट्रेट के लिए पाई जाती हैं। यहाँ क्या होता है कि उन दो के बजाय दो से ज़्यादा प्रकार की एलील जो है वो डोमिनेंट होती हैं या रेसेसिव प्रकार की होती हैं और एक ट्रेट या कैरेक्टर को जब वो कंट्रोल करने का काम करती हैं। सो मल्टीपल एलील is a type of non-Mendelian inheritance pattern that involves more than just the typical two alleles that usually code for a certain characteristics in a species। तो एक स्पीसीज के अंदर जो है वो टिपिकल जो टू एलील्स होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है वो मल्टीपल एलील कहलाती हैं। और इसी के साथ साथ है जो मल्टीपल एलील की जो कंसेप्ट होती है वो मल्टीपल एलीलिज्म या बहुयुग्म विकल्पता के अंतर्गत जो स्टडी की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। और द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील इज डिस्क्राइब्ड अंडर द टर्म मल्टीपल एलीलिज्म। तो ये एक घटना होती है, एक फिनोमेनन होती है बायोलॉजिकल प्रकार की, जिसके अंदर हम सभी प्रकार की जो मल्टीपल एलील होती हैं उसके प्रभाव को स्टडी करते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं इस पर हम स्टडी करते हैं। अगर हमें डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की अगर बात करें, तो मल्टीपल एलील्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन सभी का जो है वो सारांश एक ही है कि जब दो से ज़्यादा जो एलील होती हैं वो एक ट्रेट को जो है वो कंट्रोल करती हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? मल्टीपल एलीलिज्म कहलाती है। तो एक परिभाषा जो है
तो पहली परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है जो अल्टेनबर्ग ने दी है, 3 or more kinds of genes occupying the same locus in individual chromosome are referred to as multiple alleles। यानी एक जो क्रोमोसोम होता है उस एक क्रोमोसोम के ऊपर किसी एक लोकस के ऊपर बिंदु पथ के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा प्रकार की जो जीन है वो पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी दी जा सकती है, एनी वन ऑफ ए सीरीज ऑफ 3 or more अल्टरनेटिव और एलिलिक फॉर्म्स ऑफ ए जीन ओनली 2 of which कैन एग्जिस्ट इन एनी नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल प्रकार का होता है, उसके अंदर जो है वो एक सीरीज पाई जाती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा प्रकार के अल्टरनेटिव या एलिलिक फॉर्म होती हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ एलील फॉर ए ट्रेट और मोर देन 2 एलील कैन कोड फॉर ए जीन दैट इज नोन एज ऑल्सो मल्टीपल एलीज या मल्टीपल एलील। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रकार की जो एलील होती हैं एक ट्रेट के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा एलील जो एक ही जीन के लिए कोडिंग का काम करती है, उसे कोडिफाई करने का काम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। या जो है वो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मैनी एलील ऑफ ए सिंगल जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। यानी जो एक सिंगल जीन होता है और उसकी जितने भी प्रकार की जितने भी एलील पाई जाती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं या इससे ज़्यादा होती है, उन सभी को हम जो है वो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तो ये देखिए एक जो है वो डायग्रामेटिक व्यू है कि जो 2 क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर जो मल्टीपल एलील है वो किस प्रकार से एग्रीगेटेड हैं, किस प्रकार से जो है वो समूहित हैं। तो जो एरो का निशान है वो एक लोकस को जो है वो शो कर रहा है क्रोमोसोम के, और यहाँ पाए जाने वाली जो एलील होती है वो क्या कहलाती है, मल्टीपल एलील कहलाती है। और 3 or more एलील्स ऑफ द सेम जीन, तो एक ही जीन की जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा जो एलील होती हैं, विकल्पी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए कई प्रकार की विशेषताएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहली विशेषता होती है द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स में बी डन इन पॉपुलेशन। तो जो समष्टि होती है उसके अंदर जो मल्टीपल एलील होती है बहुयुग्म विकल्पी होती है, उसकी स्टडी की जा सकती है। दूसरी है मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, उनका सेम प्रकार का जो लोकस होता है, बिंदुवत होता है, वहीं पर मल्टीपल एलील जो है वो पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता है देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल प्रकार की जो एलील होती है उनमें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की प्रोसेस नहीं होती है। चौथी विशेषता है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन्स ओनली एंड डज नॉट अकर विद इन ए जीन। यानी इंटरजेनिक प्रकार का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर कभी भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है, और 2 डिफरेंट प्रकार की जीन होती है उन्हीं के अंदर जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। इसी प्रकार से अगली विशेषता पाई जाती है मल्टीपल एलील्स इन्फ्लुएंस वन और द सेम कैरेक्टर ओनली। यानी एक अकेले लक्षण को या उसी प्रकार का कोई लक्षण है उसी को जो वो इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने का काम करती है, अन्य कैरेक्टर को जो ये इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। अगली विशेषता है मल्टीपल एलील्स नेवर शो कॉम्प्लीमेंटेशन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में जो वो किसी प्रकार की संपूर्णता मल्टीपल एलील जो वो शो नहीं करती हैं, इसलिए इन जीन के अंदर हमें जो वो कॉम्प्लीमेंट्री की जो फिनोमेना है ना वो भी नहीं मिलती है। अगली विशेषता है बाई कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट द एलिलिक एंड नॉन एलिलिक जीन्स में भी डिफरेंशिएटेड वेल। तो एलिलिक और नॉन एलिलिक प्रकार की जो जीन है उनको हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगली विशेषता है द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इन ए ट्रांस हेट्रोजाइगोट फॉर 2 म्यूटेंट एलीज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि 2 म्यूटेंट प्रकार की जो एलील होती हैं और उनके अंदर जो ट्रांस हेट्रोजाइगोट प्रकार का जो फिनोटाइप पाया जाता है उसका बनना जो होता है फॉर्मेशन प्रोडक्शन क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहलाता है। अगली विशेषता है द वाइल्ड टाइप एलील इज नियरली ऑलवेज डोमिनेंट वाइल द अदर म्यूटेंट एलील इन द सीरीज में शो डोमिनेंस और देयर में बी एन इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक इट। तो जो वाइल्ड टाइप या जो नॉर्मल प्रकार की एलील होती है वो तो जो हमेशा डोमिनेंट प्रकार की होती है, जबकि म्यूटेंट प्रकार की जो एलील है जो मल्टीपल एलील के अंदर कन्वर्ट हुई है वो डोमिनेंस जो है वो सीरीज शो कर सकती है, और देयर में भी एन इंटरमीडिएट या फिर जो है वो एक मध्यवर्ती प्रकार का प्रभाव जो हो सकता है। यानी न तो रिसेसिव प्रकार का होता है न डोमिनेंट प्रकार का, तो एक बीच का या एक इंटरमीडिएट प्रकार का इफेक्ट जो है वो मल्टीपल प्रकार की एलील जो है वो छोड़ती है। अगली विशेषता है व्हेन एनी 2 ऑफ द मल्टीपल एलील्स आर क्रॉस्ड द फिनोटाइप इज ऑफ ए म्यूटेंट टाइप एंड नॉट द वाइल्ड टाइप। ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब मल्टीपल प्रकार की एलील होती हैं और उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो फिनोटाइप दिखाई देता है वो म्यूटेंट टाइप का दिखाई देता है, वाइल्ड टाइप का जो वो दिखाई नहीं देता है। और इसी के साथ साथ जो है वो फर्दर F2 जनरेशन फ्रॉम सच क्रॉसेस शो टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉर द कंसर्न कैरेक्टर। और जो संबंधित प्रकार का लक्षण होता है उसके लिए जो है वो टिपिकल प्रकार का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो होता है, एकल संकरण जो अनुपात होता है, वो हमें दूसरी पीढ़ी के अंदर जब वो दिखाई देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मल्टीपल प्रकार के एलील जब वो किस प्रकार से अपना प्रभाव शो करती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मल्टीपल एलीलिन के जो है वो एनिमल किंगडम में कौन कौन से क्लासिकल एग्जाम्पल पाए जाते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमें ड्रोसोफिला के अंदर जो विंग्स होती हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। यानी ड्रोसोफिला के अंदर 3 प्रकार के विंग्स पाए जाते हैं, नॉर्मल प्रकार के होते हैं, लॉन्ग प्रकार के होते हैं और वेस्टिजियल प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से ड्रोसोफिला के अंदर जो आई कलर है, रेड कलर जो है वो इनके अंदर नॉर्मल प्रकार का होता है और वाइट प्रकार का जो वो म्यूटेंट प्रकार का होता है, यानी वो मल्टीपल प्रकार की जो एलील हैं उसको शो करता है। कोट कलर इन रेबिट, रेबिट के अंदर भी जो है वो इस प्रकार की जो है वो घटना पाई जाती है, अर्थात रेबिट के अंदर जो है वो हेयर का जो कलर है, पैटर्न है, वो भी जो है वो मल्टीपल एलीलिज्म का उदाहरण है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एमएन ब्लड ग्रुप होता है, वो भी जो है वो मल्टीपल एलील के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और अगला है हमारे अंदर पाया जाने वाला जो RH एंटीजन है, वो RH एंटीजन है उसकी जो वंशागति होती है, हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस होती है, वो भी मल्टीपल एलीलिज्म का उदाहरण होता है। तो देखिए चलिए ये एक एग्जाम्पल है कि कोई जो है वो व्यक्ति ए है, उसका ग्रुप जो है वो ए है, यानी ब्लड ग्रुप जो है उसका ए है और जीनोटाइप उसका जो है वो हेट्रोजाइगस प्रकार का। इसी प्रकार से जो है वो कोई फीमेल है ग्रुप बी की और उसका भी जो है वो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगोट प्रकार का है। तो यहाँ गैमेट बनते हैं वो हेट्रो प्रकार के बनते हैं, डिफरेंट प्रकार के बनते हैं और जब इनसे हम जो है वो ऑफ स्प्रिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो है, सभी ब्लड ग्रुप के चिल्ड्रन जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप में ये ग्रुप जो है वो ए बी को शो करता था, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ये जो हेट्रोजाइगोट है इसके अंदर जो है वो ग्रुप ए है। इसी प्रकार से ये जो हेट्रोजाइगोट है ग्रुप बी है और ये जो है वो दोनों ओ वाला जो है वो ग्रुप ओ है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं, डिपेंड ये करेगा कि माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है और उसके आधार पे ही जो है वो आगे चलकर जो ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है। तो ये भी देखिए कि एबीओ ब्लड सिस्टम है, उसी का जो वो जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या होगा उसको जो है वो शो किया गया है। होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो किस प्रकार का होगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में किस प्रकार का होगा। तो ध्यान रखिए इसमें जो है वो 2 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है वही केवल होमोजाइगस होते हैं, अदरवाइज जो है वो सारे के सारे जो है वो होमो और हेट्रोजाइगस दोनों होते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स हैज इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। तो जैसे जैसे जो है वो हमें हेरिडिटी है, उस हेरिडिटी का जो मल्टीपल एलील के द्वारा ये पता चला है कि जीन जो वो करेक्टर को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, एलील जो वो किस प्रकार से करेक्टर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से TH मॉर्गन जो है उन्होंने भी जो है वो मल्टीपल एलील के बारे में हमें जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो देने की कोशिश करी है कि जीन की नेचर क्या होती है, जीन की प्रकृति क्या होती है। तो ये भी हमें TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से मिला है। अगली विशेषता है दीज एलील सजेस्ट दैट ए जीन कैन म्यूटेंट इन डिफरेंट वे कोजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। तो अलग अलग प्रकार के प्रभाव डाल सकता है और अलग अलग प्रकार से म्यूटेट होकर जो है वो मल्टीपल एलील के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी प्रकार से जो है वो हमें एक आइडिया ये भी होता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार की घटना होती है वो भी जो है वो मल्टीपल प्रकार की जो एलीलिज्म होते हुए थे उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। सो दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू एंड थैंक यू।